Hello everyone, welcome you all in science online class. Today we are going to start chapter 1, that is crop production and management for class 8. In this chapter we will discuss about some terms like crop and its types. Next topic, some basic agricultural practices. Agricultural practices means the activities that a farmer performed during the crop production. So these are like preparation of soil, and sowing, adding manure and fertilizer, irrigation, protecting from weed, harvesting and storage. These are some activities that a farmer perform during the production of any crop. So first of all, the preparation of soil. Preparation of soil means एक तरीके से सॉइल को प्रिपेयर करना. किसी भी क्रॉप प्रोडक्शन के लिए सॉइल को प्रिपेयर किया जाता है. सोइंग मीन्स स्प्रेडिंग सीड्स इनटू द फील्ड. जो सीड्स होते हैं उनको फील्ड पे लगाना. एंड नेक्स्ट इसमें एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर. मैन्योर मीन्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस दैट आर फॉर्म्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ एनिमल डंग. जो एनिमल डंग होता है जैसे कैटल डंग, उसके डिकम्पोजिशन से जो चीज बनती है जैसे खाद जिसको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक मैन्योर. और फर्टिलाइजर्स जो होते हैं दीज आर द केमिकल सब्सटेंसेस विच आर प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज. नेक्स्ट है इरिगेशन. इरिगेशन मीन्स सप्लाइंग ऑफ वाटर टू एनी क्रॉप. एंड नेक्स्ट है प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड. जो वीड्स होते हैं, वीड्स का मतलब यहाँ पर हो गया, ठीक है, वीड्स मीन्स अननेसेसरी प्लांट, अनवांटेड प्लांट लाइक ग्रास. जो चीजें क्रॉप के साथ अपने आप लग जाती है क्रॉप में, फसल में, उन अननेसेसरी प्लांट्स को हम बोलते हैं जनरली वीड्स. और हमें क्या करना होता है, इसमें जो क्रॉप हम लगा रहे होते हैं उसको इन वीड्स से प्रोटेक्ट करना होता है, क्योंकि हम क्रॉप प्रोडक्शन कर रहे हैं ना कि वीड प्रोडक्शन. तो हमें इन वीड्स को रिमूव करना पड़ता है. तो ये सब चीजें हम अभी आगे पढ़ेंगे. नेक्स्ट इसमें हार्वेस्टिंग. ये फार्मर का सेकेंड लास्ट एक्टिविटी है जिसमें फसल को काटा जाता है. हार्वेस्टिंग कटिंग को बोलते हैं हम एक तरीके से. कटिंग एंड गैदरिंग ऑफ क्रॉप. क्रॉप को काटना है, उसके बाद उसको इकट्ठा करना है. ये चीज कहलाती है हमारी हार्वेस्टिंग. और लास्ट आ जाता है हमारा स्टोरेज. फिर हम उस सीड्स को स्टोरेज करते हैं. तो ये सारी चीजें जो एक फार्मर करता है अपनी एक्टिविटीज में, क्रॉप प्रोडक्शन के दौरान जो भी एक्टिविटीज जो एक फार्मर कर रहा होता है, इन सारी एक्टिविटीज को हम बोलते हैं बेसिक एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस. तो ये सारी चीजें हम दोबारा पढ़ेंगे फिर से. और नेक्स्ट जो टॉपिक हम इसमें पढ़ेंगे दैट इज डिफरेंस बिटवीन मैन्योर एंड फर्टिलाइजर. और एक और टॉपिक पढ़ेंगे इसमें हम इरिगेशन एंड मेथड्स. यहाँ पर हम इरिगेशन के डिफरेंट मेथड्स पढ़ेंगे, जिसमें 2 टाइप्स के मेथड पढ़ेंगे हम. ट्रेडिशनल मेथड और नेक्स्ट पढ़ेंगे मॉडर्न मेथड. एंड लास्ट टॉपिक एनिमल हस्बेंड्री. Animal husbandry means rearing of animals.
जानवरों को पालना, और फॉर इकोनॉमिकल प्रॉफिट उसको हम बोलेंगे एनिमल हस्बेंड्री। इन सारी चीजों को हम ठीक है डिटेल से पढ़ेंगे वन बाय वन। लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर, दैट इज क्रॉप। डू यू नो व्हाई डू यू ईट फूड? Yes, we eat food for growth and maintenance of our body. So the two types of sources of foods, these are the plant and animals. And the food that comes from plant, it is generally grown by farmer. So when the farmer grow same kind of plant on large scale, means when the same kind of plants are grown by farmer on large scale at a place, then it is called crop. So basically crop is the same kind of plant. Suppose this is a field and we are growing the same kind of plant. Suppose we are growing the same kind of plants like wheat plant on large scale. So this is the field and we are growing the wheat plant. All are same, all are wheat plant, and we are growing these same kind of plant on large scale, means in a field on large scale. Then we will call it wheat crop. The examples of crops are cereal crops like paddy, rice, wheat, maize, makka and cotton. And some vegetable crops, you can take any vegetable like potato vegetable and cabbage, etc. And some fruit crop, you can take any fruit crops like apple crops. After that we will cover the topic types of crops. Crop is divided into two parts, that is Rabi crop and Kharif crop. Why we are dividing into two categories? Because it is based on the climatic condition. It is different in region to region. The climatic condition of India, it is not similar in all places. It is vary from place to place. So on the basis of the season, we are dividing the crop into two categories. These are the Kharif crop and Rabi crop. So what are the Kharif crop? Kharif crop means the crop which are grown in rainy season. The crop which are grown in rainy season, it is called खरीफ क्रॉप. मीन्स जो क्रॉप हम रेनी सीजन्स में लगाते हैं उस क्रॉप्स को बोलते हैं हम खरीफ क्रॉप. एंड द टाइम पीरियड ऑफ खरीफ क्रॉप इज जून to September. Means the time period means when we grow the crop, it is starting time, and when we harvest the crop, it is the finishing time of the crop. Means the time period of crop is June to September. Means in the month of June we will grow the crop, and in the month of September we will harvest this crop. And the examples of kharif crop are paddy, soybean, groundnut and cotton. These are the examples of kharif crop, and one more example is maize. So the examples of kharif crops are paddy, soybean, groundnut, cotton and maize. And what are the rabi crops? These crops are grown in winter season. And the time period October to March.
and example are wheat, pea, gram and mustard. So Rabi crops means the crop which grown in winter season, and the time period of Rabi crop is October to March, and the examples of Rabi crops are wheat, pea, gram and mustard. So these are the types of crops. And one important point, why we grow paddy, soybean, groundnut, cotton and maize in June to September, because in these months, this is the rainy months, these are the rainy months and these crops need more water. So that's why these crops, these are grown in these months. So we will note down this one and we will talk next one. Our next topic is the basic practices of crop production, which is also known as agricultural practices. The crop production is not a single step. It takes several activities, several steps undertaken by farmer. So the activities which are performed by farmer during the production of crop, such type of activities are called agricultural activities or agricultural practices. Means जब कोई हम क्रॉप का प्रोडक्शन कर रहे होते हैं तो उस क्रॉप को लगाने के लिए एक फार्मर को जो एक्टिविटीज करनी होती हैं वो सारी की सारी एक्टिविटीज कहलाती हैं एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस. So these activities are: number 1, preparation of soil; number 2, sowing; number 3, adding manure and fertilizer; and number 4, irrigation; and number 5, protecting crop from weeds. It is also called weeding. And next is harvesting, and last is storage. So these are the activities in sequence. So these activities are essential for the production of any crop. So first of all, we will discuss about preparation of soil, the first activity which is done by farmer for the cultivation of any crop. So what is preparation of soil? It is the first step of crop production. In this step, we have to prepare the soil, and to prepare the soil, we expose the inner layer of soil to air. मीन्स जो सॉइल है तो इनर साइड की जो सॉइल होती है उसको हमें ऊपर की ओर एक्सपोज करना होता है. और ये जो प्रोसेस होती है लूजिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल, सॉइल को टर्न करना है. तो ये जो प्रोसेस है बोलना है द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल इज कॉल्ड प्लोइंग और टिलिंग. इस प्रोसेस को बोलते हैं टिलिंग और प्लोइंग. प्लोइंग मीन्स द एक्टिविटीज इन विच द सॉइल इज लूजन्ड एंड टर्न. उसको पलटाया जाता है, जो नीचे की जो सॉइल होगी उसको ऊपर ले आएंगे. और ये जो प्लोइंग बोल रहा है, दिस प्लोइंग इज डन बाय 3 मेथड्स और 3 एग्रीकल्चरल टूल्स. दीज आर हो, प्लो एंड कल्टीवेटर. व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन हो, प्लो एंड cultivators? The basic difference is the plow, it is made of wood and it is drawn by animals. It is pulled by animals. And the hoe, it is usually made of iron and it is pulled by animals. But the cultivator, it is totally made of iron and it is drawn by tractor. And one important benefits of cultivator is it saves labor and time. So this is the modern agricultural tool which is used in plowing or tilling purpose. So what is the importance of loosening and turning of soil? The loosened soil helps in the growth of earthworm, and these earthworm and microbes which are present in soil, these earthworm and microbes are called friends of farmer. Why they are called friends of farmer? Because they turn and loosen the soil again and add some humus into it. The turning of soil brings nutrient-rich soil to the top. Means when we are losing and turning the soil, the nutrient-rich soil which is downside, it comes upward
by tilling process. So this is the preparation of soil. After preparing the soil, we will perform the second activities, and we will talk about the second activities, that is sowing. That's for today, and we will discuss in next day.